Hello students, today we are going to start class 9 chapter 6 lines and angles introduction part of the chapter. First of all, what is angle? An angle is formed by two rays with a कॉमन एंड पॉइंट. तो यहाँ पर आपको रे 1 और रे 2 दिखेगी. तो यहाँ पर आपको एक कॉमन एंड पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. द कॉमन एंड पॉइंट इज़ नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो यहाँ पर आपके रे 1 और रे 2 के बीच में जो बनेगा इसे हम एंगल बोलते हैं, और ये हमारा जो कॉमन एंड पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. मान लीजिए कि आपका वर्टेक्स ए है, तो उसको हम एंगल ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. इफ़ ए इज़ द वर्टेक्स देन एंगल कुड बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल ए. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. फर्स्ट, एक्यूट एंगल. एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो यहाँ पर आप इसको फिगर से देखते हैं. यहाँ पर जो एंगल एक्स है हमारा वो ग्रेटर देन, अगर 0 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है तो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा. नाउ सेकंड पार्ट, राइट एंगल. राइट एंगल इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. आप फिगर में देखेंगे जो एंगल वाई है हमारा वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये हमारा एक राइट एंगल है. नाउ ऑब्ट्यूज एंगल. An angle greater than 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर के अंदर जो एंगल Z है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन हमारा 180 डिग्री है, तो एंगल Z जो होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा. नाउ स्ट्रेट एंगल, जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है, तो स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हमारा. तो यहाँ पर जो एंगल S है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो एंगल S जो होगा हमारा एक स्ट्रेट एंगल होगा. नाउ रिफ्लेक्स एंगल. An angle which is greater than 180 डिग्री but less than 360 डिग्री is called a reflex angle. तो आप इस फिगर के अंदर देखेंगे जो एंगल T है हमारा वो greater than 180 डिग्री है but less than 360 डिग्री है, तो एंगल T जो होगा हमारा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. Now complementary angles. Two angles whose sum is 90 डिग्री are called complementary angles. तो आप इस फिगर में देखेंगे जो एंगल 1 और एंगल 2 का अगर सम हमारा 90 डिग्री होगा तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. तो जो एंगल 1 और एंगल 2 का अगर हम सम करते हैं तो हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये हमारे कौन से एंगल्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एंगल हमारा 120 डिग्री है और एक एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो 120 प्लस 60 दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री है, तो ये एंगल्स हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. अगर आप इस फिगर में देखें जो हमारा कॉमन वर्टेक्स है वो यहाँ पर B है. दे हैव अ कॉमन आर्म. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमारी कॉमन आर्म है दैट इज़ BD. देयर नॉन कॉमन आर्म्स इस फिगर के अंदर होगी AB एंड BC आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी कॉमन आर्म है इसके एक तरफ BC है और दूसरी तरफ एक तरफ AB है और दूसरी तरफ BC है. तो ये हमारे क्या होंगे? यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये हमारा एंगल इस एंगल के क्या होगा? एडजेसेंट होगा. Now linear pair of angles. When the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री then they are called a linear pair of angles. तो यहाँ पर अगर दो adjacent angle जो मैंने आपको भी पिछला बताया था यहाँ पर कि adjacent angles जो होते हैं अगर उनका सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या होंगे? linear pairs. जब भी दो adjacent angles का सम हमारा 180 डिग्री होगा तो वो क्या होंगे? linear pair of angles. अब इस केस की अगर बात करें जो हमारा एंगल ABD है और एंगल हमारा CBD है, तो ये हमारे क्या हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर हमारी जो AB लाइन है और जो CD लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे. तो हमारे जो एंगल बनेंगे यहाँ पर टोटल हमारे 4 एंगल्स बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. दैट इज़ एंगल AOC इज़ इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज़ इक्वल टू एंगल BOC. ये आपकी थ्योरम 6.1 भी है, इसको हम आगे जाके यहाँ पर प्रूव भी करेंगे. नाउ एक्सियम 6.1. इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी AC एक लाइन है जिसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है BD. तो यहाँ पर जो दो एंगल बनेंगे, दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे, उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. अब एक्सियम जो 6.2 है वो एक्सियम 6.1 का कन्वर्स है. इसके अंदर आपको बोला था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. आपको एक्सियम 6.2 के अंदर
बोला है अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दैट इज़ ए बी एंड बी सी, तो वो मिलकर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो यहाँ पर इफ़ द एग्जाम 6.2 को एक बार देख लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, अगर हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ अ लाइन फॉर्म अ लाइन। तो यहाँ पर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन को फॉर्म करेंगे दैट इज़ ए बी और बी सी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर। थ्योरम 6.1 इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखा था तो हमने देखा था यहाँ पर अगर कि दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे तो जो वर्टिकली अपोजिट जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर प्रूव भी करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर गिवन है टू लाइन्स दैट इज़ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल दैट इज़ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, और यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑन लाइन ए बी बाय लीनियर पेयर। तो आप ए बी के ऊपर लीनियर पेयर देखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी जो है एक लीनियर पेयर है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी हो जाएगा 180 डिग्री जो कि लाइन ए बी के ऊपर है। अब हम इसी तरह से सी डी लाइन पे देखेंगे, सी डी लाइन पे भी हम लीनियर पेयर देखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी जो है वो लीनियर पेयर है, यानी इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना है 180 डिग्री है। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, यहाँ पर इन दोनों का सम भी कितना है 180 डिग्री। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी भी 180 डिग्री के इक्वल है और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर यूक्लिड्स का एग्जाम भी देखा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये सेम थिंग्स के इक्वल है। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एंगल ए ओ सी है और राइट हैंड साइड में भी एंगल ए ओ सी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको आर एच एस से एल एच एस में भी लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पर ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का एंगल ए ओ सी और नेगेटिव का एंगल ए ओ सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बच जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल बी ओ सी आपका ये हो जाएगा और एंगल ए ओ डी, तो एंगल आपका बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, यही आपको प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी हमने प्रूव कर दिया। अब हम देखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। यहाँ पर आपका एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी आपका प्रूव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी लाइन ए बी है बाय लीनियर पेयर, यहाँ पर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इन दोनों का सम भी कितना है 180 डिग्री है, दैट इज़ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। तो यहाँ पर ए ओ डी और बी ओ डी भी हमारे दोनों लीनियर पेयर है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है। इसी तरह से हम लाइन अगर सी डी की बात करें तो एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी यहाँ पर ये भी हमारे लीनियर पेयर है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी भी हमारा 180 डिग्री है और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी भी हमारा 180 डिग्री है। तो यहाँ पर ये इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पर आपका एंगल ए ओ डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा हमने जो यहाँ पर ये एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, यानी हमारा जो ये एंगल बी ओ डी है वो ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करेंगे।